नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं और इस पूरी कवायद के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। समीक्षा बैठकों संबंधी विभाग के विभागीय मंत्रियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। भोपाल में आज समीक्षा का अंतिम दिन रहा और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 दिसंबर को खजुराहो में 6 विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, जबकि 9 दिसंबर को खजुराहो में ही 2 विभागों की समीक्षा भी की जाएगी। क्या है पूरा मामला, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे कि ये खास रिपोर्ट। भोपाल में समीक्षा का अंतिम दौर, खजुराहो में होगी अगली समीक्षा। फेरबदल से पहले बड़ा आकलन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का तैयार। मंत्री और अधिकारी संघ की समीक्षा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल, कांग्रेस ने लगाई आरोपों की झड़ी। मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा, गांवों में विकास कार्य तेज। कैबिनेट फेरबदल की संकेत, मोहन कैबिनेट में 4 पद खाली। वरिष्ठ विधायकों को मौका संभव, कुछ मंत्रियों की विदाई संभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट की संभावित फेरबदल की संकेत दे रही है। यह समीक्षा मंत्रियों के कार्यों का आकलन करेगी और अगले 3 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी ने बता दिया है कि स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और स्कूली शिक्षा, पंचायत, लोक निर्माण, ऊर्जा, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों पर गंभीर आरोप है। क्या उनसे मुख्यमंत्री इस्तीफा लेंगे? केवल झूठ बोलना, बार बार बोलना, बच्चे मर रहे हैं नकली दवाओं से, बच्चे मर रहे हैं चूहे कतरने से, बच्चे मर रहे हैं आग से जलने से, दवाएं अस्पताल में है नहीं, डॉक्टर पैरामेडिकल के है नहीं, अलग अलग तरीके से। ये समझ लो कि केग में 500 पेज की रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, जो बताती है, निर्देश देती है। ये समीक्षा करेंगे। जगदीश देवड़ा जी का ड्रग्स माफियाओं के आसपास कनेक्शन आया था, पूछा उनसे आपने? 165 करोड़ रुपया रोज कर्जा लेती है सरकार, 165 करोड़ रुपया रोज, डेली। ये स्वास्थ्य मंत्री का क्या मैनेजमेंट है? 26 विभागों की तनख्वाहें टाइम पे नहीं दे रहे हो आप, 26 विभागों की। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बता दिया है कि सरकार ग्राम पंचायत कार्यालयों, सामूहिक हॉल, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और पेयजल व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के प्रयासों पर जोर दिया है। दावा किया है कि कई योजनाएं गाँवों को आत्मनिर्भरता की ओर धकेल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा हर विभाग की लेते हैं। ये हमारी सरकार की जो सुव्यवस्थित कार्य पद्धति है उसका एक अच्छा अंग है, अच्छा हिस्सा है। और विगत दिनों के काम, उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस हुई वो और आगे की कार्य योजना, इस सबको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करते हैं। आज सहकारिता विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसका हम पालन करेंगे। दोनों बार में किस्त प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी गलती है। फिर जनपद के 106 भवन बनेंगे जो 3 मंजिल तक जाएंगे, ये पंचायत भवन भी 3 मंजिल का है। ये डिजाइन हमने बताया, तो जिला पंचायत के 5 भवन है, सामुदायिक भवन सब अटल जी का है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हम सबको ले गलती है। दूसरा, जलगंगा अभियान में हमेशा प्रश्न उठते थे, टूट गया, साइड ठीक नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। सिपरी सॉफ्टवेयर से इस बार हमने खेत तालाब हो या सामुदायिक तालाब, उसका यूज किया। तो कहाँ पानी रुकेगा, कहाँ पानी जमीन में जाएगा। और अभी फिर से हम लोगों ने तय किया कि 6 महीने होंगे तो देखेंगे पानी उसमें बचाए कि नहीं बचाए, तब कहीं जाकर हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। अभी सॉफ्टवेयर की अजीत कमीशन में हमने काफी अच्छा काम किया, जनमन में अच्छा देश का सड़क बनाने में, प्रधानमंत्री आवास बनाने में। तो ये नवाचार है, वो सफलता है, तो वो देखना चाहिए।
दरअसल 31 सदस्यीय कैबिनेट में ही 4 मंत्रीय स्तरीय पद रिक्त होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो कई वरिष्ठ विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कुछ मौजूदा मंत्रियों को महत्वपूर्ण संगठन भूमिकाओं में ही स्थानांतरण किया जा सकता है। 2 महिलाएं विधायकों को शामिल किए जाने की भी चर्चा खूब तेज हो गई है। वहीं खराब प्रदर्शन के कारण कम से कम 3 वर्तमान मंत्रियों को हटाए जाने पर भी चर्चा जोरों पर है। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, इन दोनों पूर्व विधायकों को भी संगठन में पद की पेशकश पर विचार किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। भोपाल बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट के संभावित बैठकों के बाद यहां पर हो रहा है। और साथ ही यहां पर मंत्रियों की बैठक कर समीक्षा बैठक की जा रही है, मंत्रियों से रिव्यू मांगा जा रहा है, उनके कामकाज का हिसाब किताब मांगा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर बीजेपी सिर्फ नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, बीजेपी के पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे निशाना साधते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट के संभावित फेरबदल के संकेत दे रही है। यह समीक्षा मंत्रियों के कार्यों का आकलन करेगी और अगले 3 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार करेगी, जिसको लेकर यहां पर अब कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आकर, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस से सीताशरण सूर्यवंशी जी जुड़ गए हैं और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बीजेपी अभी हमारे साथ नहीं है, जल्दी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज सीधा सवाल कांग्रेस के साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि डिबेट की शुरुआत आज कांग्रेस के साथ ही होगी। सूर्यवंशी जी, 3 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक बैठक की जा रही, समीक्षा बैठक, मंत्रियों का हालचाल जाना जा रहा है, मंत्रियों से यहाँ पर मंत्रियों से सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक सवाल जवाब किया जा रहा है कि उन्होंने अपने स्थिति में क्या काम किया, लेकिन इसके बाद आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। क्यों? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूर्यवंशी जी से दोबारा कोशिश करेंगे। एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, क्या कहेंगे आप? सवाल ये है कि क्या समीक्षा विकास का रोड मैप है या फिर राजनीति की शक्ल दे रहा है इसको, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की अन्य सरकार हो, हर अपने रिव्यू करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सरकार चला रहे हैं जी, जनता का विश्वास, जनता ने आपको वोट्स के लेकर चुना है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस रिव्यू हर व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। बिल्कुल। मुद्दे की बात। दूसरी ओर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। द्विवेदी जी से भी हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी ने कहा है कि स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, स्कूल शिक्षा, पंचायत, लोक निर्माण, ऊर्जा, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप है। क्या उनसे मुख्यमंत्री इस्तीफा लेंगे? जीतू पटवारी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है। और चलिए, इसी पूरे मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, पहले हम ये भी आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा हर विभाग की लेते हैं। ये हमारी सरकार की जो सुव्यवस्थित कार्य पद्धति है उसका एक अच्छा अंग है, अच्छा हिस्सा है। और विगत दिनों के काम, उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस हुई वो, और आगे की कार्य योजना, इस सबको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत करते हैं। आज सहकारिता विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसका हम पालन करेंगे।
चलिए वापस से एक बार रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ। द्विवेदी जी, क्या लगता है हमारी बात अधूरी रह गई थी? जिस तरीके से यहाँ पर समीक्षा बैठक की जा रही है, कहा जा रहा है कि जिसके क्षेत्र में खराब काम होगा उनको चलता किया जाएगा, क्या इसमें सच्चाई है? निश्चित तौर पर देखिए, परफॉर्मेंस रिव्यू सभी विभागों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे राजस्व का लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है जी। और किस प्रकार से बजट का आवंटन होता है, और जो विभागीय संरचना हमारे जो मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसमें हर मंत्री का रिव्यू होना अति आवश्यक है। और उससे ये जनता पता कर पाती है कि जो सरकार को उन्होंने चुना है उससे कितना विकास हो रहा है, जी। किस विभाग में ज्यादा विकास हुआ है, किस विभाग में विकास नहीं हो पाया है, किस विभाग में घपले घोटाले हो रहे हैं। तो जब तक आप परफॉर्मेंस रिव्यू अगर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि विभाग कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे ये ईयरली जो रिव्यू है ये ना करते हुए आपको हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ में 6 महीने में ही आपको रिव्यू करना चाहिए। और जो लोग, जो भी नकारा अफसर है या जो भी नकारा लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर उनकी कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड करना चाहिए या उनकी सेवाएं समाप्त करना चाहिए और अन्य लोगों से उसका कार्य कराना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा विभाग में जो लचर रवैया होता है उससे कई बार जनता खुश नहीं होती है, और कई बार के जो उनके आवेदन होते हैं वे इतनी पेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो उनके कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपने सही कहा कि समीक्षा बैठक समय समय पर होनी चाहिए, 6 महीने के अंतर में होनी चाहिए, ताकि पूरा कार्य का लेखा जोखा मिलता रहे। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति की जा रही है। अगर खराब काम करते तो उनको बाहर क्यों नहीं किया जाता है, उनकी समीक्षा क्यों की जा रही है? निश्चित तौर पर जायज मांग विपक्ष ने उठाई है, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे पूर्व में भी बोला कि रिव्यू से आपकी एक परफॉर्मेंस आती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर अप्रेजल, बोनस, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव उसी आधार पर मिलता है कि कर्मचारी ने कितना काम किया है। तो उसी आधार पर सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो मंत्री अच्छे से कार्य कर रहे हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, शामिल करना चाहिए, और जो मंत्री अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पा रहा है तो निश्चित तौर पर उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा संगठन है जिसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है, और नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। नए जो मंत्री अगर आएंगे संगठन में, संरचना में, सरकार में, तो निश्चित तौर पर उनका एक अलग प्रकार का विजन होगा और एक अलग प्रकार का रोड मैप वो मध्य प्रदेश के लिए देंगे और नई प्रकार की पॉलिसीज भी वो बना करके मध्य प्रदेश को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ बीजेपी से अजय धवले जी भी जुड़ गए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, समीक्षा बैठक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, मंत्रियों से उनके हालचाल जान के उनके क्षेत्र का कार्य का लेखा जोखा लेके, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसको सिर्फ नाटक नौटंकी करार दे रहा है, क्या कहेंगे अजय जी? अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विपक्ष क्या सोचता है, इससे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की राजनीति जो है वो प्रभावित नहीं होती। जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन प्रतिमानों के लिए जो हमारी देश की विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें हैं जी, वहाँ पे किस प्रकार से विकास के कार्य चल रहे हैं, और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रेरोगेटिव होता है सभी राज्यों की। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले तो डॉक्टर मोहन यादव जी का ये प्रेरोगेटिव है कि वो अपने माननीय मंत्रीगणों की, उनके मंत्रिमंडल के साथियों के विभागीय कार्यों की समीक्षा करें, क्योंकि 13 तारीख को 2 वर्ष सरकार की पूर्ण हो जाएंगे। और डेमोक्रेसी में किस प्रकार से, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो डेमोक्रेसी में किस प्रकार से रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस रहे, जवाबदेही और पारदर्शिता किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, हमारे लक्ष्य क्या थे, उन लक्ष्यों को हमने कितना प्राप्त कर लिया, जो हमारा एक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के कितने संकल्पों को हमने पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश का जो 2047 का हमने विजन रखा है जी, विकसित मध्य प्रदेश का, उस विकसित मध्य प्रदेश के विजन के लिए हमारा क्या विजन डॉक्यूमेंट होगा। तो इन सारे विषयों को लेके जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो आगे का भविष्य की रणनीति क्या होगी, रोड मैप तैयार होगा, और हमने क्या टारगेट रखे थे, उन टारगेट को कैसे अचीव किया, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल अजय जी, लेकिन आप दावा कर रहे हैं, आप दावा करें कि गाँव में तेजी से विकास हुआ है, तो ताजे आंकड़े क्या है? देखिए, ताजा आंकड़े तो हमने ये बार बार हम रखते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज
आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कभी 50,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती सड़कें हैं। जी। कभी 5 लाख हेक्टर सिंचाई होती थी, आज 55 लाख हेक्टर का सिंचाई का रकबा है। कभी मध्य प्रदेश का किसान एक फसल लेने के लिए भी तरस जाता था, आज 3-3 फसलें लेता है। जी। वो रबी की फसल लेता है, वो जायद की फसल लेता है, वो खरीफ की फसल लेता है। मध्य प्रदेश का एग्री का ग्रोथ रेट समग्र रूप से 3% के आसपास हुआ करता था। हमारे 20 वर्ष के शासनकाल में ये 17-18% और ये हाईएस्ट इन द कंट्री है। आज मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट बना है। तो खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लीजिए, 6-fold इंक्रीज, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी सरकार ने ऐसा काम किया। चाहे एग्री के रून की बात कर लीजिए, किसानों के लिए जी। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देख लीजिए, उसी प्रकार से गुड गवर्नेंस के आप प्रतिमान यदि देखना है तो डीबीटी का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि भाजपा की सरकारों ने जो केंद्रीय निधि होता था या राज्य सरकारों के अनुदान जाते थे, उसमें जो लीकेजेस होता था उनको रोकने के लिए जिस प्रकार से हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर को और प्रत्यक्ष हस्तांतरण की नीतियां अपनाई, तो कहीं जी। पे भी लीकेजेस नहीं हो रहा। जीरो टॉलरेंस, एक आपने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जब जब विषय आता है, हमारी सरकार की प्रथम दृष्टि नीति होती है कि जीरो टॉलरेंस, चाहे अपराधी कोई भी रहे, किसी भी दल का रहे, किसी भी वर्ग का रहे, उसको बिल्कुल। छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये ऐसे कुछ विषय हैं जो मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों में भाजपा की सरकारों ने स्थापित किए। मुख्यमंत्री जी जो एक उन्होंने जो नवाचार किया है कि जिस प्रकार से अपने मंत्रियों के कामों का वो परफॉर्मेंस रिव्यू ले रहे जी। हैं, वो इसलिए भी आवश्यक है कि जी। 2 वर्ष में हमने जो किया है, ये हम जब मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे तो हमें भी जनता को बताना होगा कि हमारे ये टारगेट है, हमने इतना अचीव कर लिया और अब हमारे अगली वाली कार्य योजना ये है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी भी अच्छे संगठन के लिए, किसी भी अच्छी सरकार के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो कैसा काम कर रही है, कि आप बिल्कुल। बेहतर काम कर रही है, नहीं कर रही है। बिल्कुल। उसको समय समय पे उसका आकलन करने की आवश्यकता, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। क्या धवले जी ये मान के चले कि रिव्यू के बाद कैबिनेट विस्तार में इसका असर साफ तौर पर हम देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है? देखिए, पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिस प्रकार से जी। अपने मंत्रिमंडल को किसको समाहित करना है, किसको नहीं समाहित करना, तो उस विषयों पे भाष्य करने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2047 का जो हमारा विकसित मध्य प्रदेश है वो विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश रहेगा और निश्चित रूप से हम सब मिलके एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश किस प्रकार से निर्माण कर सके, यही मंत्रिमंडल की मंशा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की कवायद भी कर रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल तरीके से देख रेख भी कर रहे हैं, तैयार भी हैं। बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। सीताशरण सूर्यवंशी जी की तरफ रुकना चाहेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, अच्छा हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। द्विवेदी जी क्या लगता है, सवाल ये कि क्या समीक्षा विकास का रोड मैप है या फिर राजनीतिक, ये हमारा अधूरा रह गया था सवाल कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी जा रही है इस पर? अगर मंत्रियों के नाम इसमें आते हैं जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दिया है तो क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ एक दिखावा किया गया, दिखावे के बाद होना कुछ नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने आपको पूर्व में ही बोला, जो खराब परफॉर्मेंस मंत्री हो चाहे जो भी हो वो जी। और अपने विभाग में अगर वो अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बिल्कुल निश्चित तौर पर संगठन को और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और नए युवा जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार में लेकर आना चाहिए। क्योंकि जी। मैंने आपको जैसे पूर्व में भी बताया कि अगर कोई नया व्यक्ति आएगा, नया युवा आएगा तो उसकी एक पॉलिसीज और उसका थिंकिंग जो कल्चर होता है वो एक अलग होता है। वो जी। एक मध्य प्रदेश को रोड मैप, अच्छे रोड मैप दे सकता है, पॉलिसीज उसकी अच्छी बना सकता है और विजन मध्य प्रदेश के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही जी। है उसके आधार पर वह कार्य कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल जो अभी विस्तार होने वाला है या जो पूर्व में भी जो मंत्री कार्य कर रहे हैं उनका विजन उतना देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई विभागों में घपले घोटाले आपको रोज सुनने को मिलते हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, इतने करोड़ का गबन हो गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी खबरें पढ़ के मन आहत होता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसना चाहिए जिससे इस प्रकार के घपले घोटाले ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वापस से रुक करेंगे कांग्रेस की तरफ। सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यवंशी जी, बड़ा आरोप लग रहा है, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, आरोपी की राजनीति करते हैं कांग्रेस और कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करने का ये कांग्रेस का काम है। क्या कहेंगे, क्या ये वाकई सच्चाई है? आप ये बताइए आदरणीय कि 13 डिपार्टमेंट सीएम महोदय के अंडर में है। 13 डिपार्टमेंट, 13 में से 13 भी काम अगर ये गिना दें, एक बात अभी 8 दिसंबर को जी 6 मिनिस्टरों का ये उसका एक अपडेटिंग ले रहे हैं और फिर 9 दिसंबर को 2 डिपार्टमेंट का लेंगे।
तो हर डिपार्टमेंट का जितनी जो मिनिस्ट्री है सभी भ्रष्टाचार के 40% से लेकर 50% में लिप्त हैं, और 3 मिनिस्टर जो हटाए जा रहे हैं जी। ये तो परफेक्ट है। और 31 मिनिस्ट्री में जी। 4 मिनिस्टर अभी ये बनाने जा रहे हैं। जी। और एक जो विधायक हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको संगठन में भी ये देने की कवायद शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हेमंत जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। महोदय का जो ग्रुप है और माननीय सीएम साहब का जी। है, तो इसमें ही अभी उहापोह और खटपट मची है। तो अभी ये खजुराहो जाएंगे और खजुराहो में जिस तरीके से जो करेंगे तो ये जनता के पैसे की फिजूल बर्बादी के अलावा और है क्या। और जी। जो फीडबैक ले रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार में 26 नौनिहालों की जो गोद सूनी हो गई है, जो लाडली बहनों जी। की जो गोद सूनी हुई है, 26 नौनिहाल मृत पाए गए हैं। अगर राजेंद्र शुक्ला हेल्थ मिनिस्टर प्लस डिप्टी सीएम अगर वो जांच को नहीं रोकते तो क्या उन नौनिहालों की ये जान जाती क्या? जी। अब उन्होंने स्टॉप कर दिया कि इसमें कोई जांच नहीं होगी, तो इनको तत्काल हटा देना चाहिए था। तो इन पर कार्रवाई की जगह बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और जितने मिनिस्टर हैं, जैसे विश्वास सारंग है, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ ना कि नरसिंह घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें जो घोटाले हो। 13 डिपार्टमेंट इनका जो देखिए सूर्यवंशी जी, देखिए सूर्यवंशी जी, बड़ा आरोप तो बीजेपी भी लगा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बड़े घोटाले हुए, बड़ी बड़ी बातें हुई, और अब आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे? देखिए, आप वो सरकार थी जो आप सत्ता में बैठे हैं जी। तो ये जो जनता के मुद्दे हैं और तर्क संगत जो मुद्दे हैं आपसे पूछे जाएंगे कि 20 से 22 वर्ष के अंदर 21.5 वर्ष में आप जो कर रहे हैं, और आपने 3,52,000 करोड़ का जो कर्ज कर दिया है उस प्रदेश पर, और 1,500 करोड़ ले करके 6,000 करोड़ लेकर के, जी। और उसका ब्याज के बाद भी उस ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज आप कर रहे हैं, इस पर कोई फोकस नहीं है। और अब खजुराहो में भी आप करने जा रहे हैं। भाई, जो आपके सेक्रेटरीएट के जो बड़े बड़े जो दफ्तर बने हैं, यहाँ करने में क्या दिक्कत है? जो जनता का पैसा है, फिजूल का पैसा, खुद सीएम साहब और घर घर दारू। आप देखिए जो 17 जो धर्म स्थल है, आप यहाँ से हाईवे जाइए उज्जैन इंदौर, वहाँ जी, चारों बिल्कुल। तरफ जहाँ देखिए बिल्कुल, डिलीवरी घर पर आ रही है जी। और अभी 6 वर्ष की बच्ची के साथ इनका प्रशासन और पुलिस, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। 7 दिन में जी। सीएम साहब को खुद पुलिस मुख्यालय जाना पड़ रहा है, ठीक है, बताइए। इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, पूरी बात सुनी, क्या कहेंगे अजय जी? अजय जी। जी वैशाली जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सीताचरण सूर्यवंशी जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जी। चाहे मुझे लगता है इनको इस बात को इनको थोड़ा सा अनुभव होने की आवश्यकता थी कि सरकार यदि किसी जगह जाके कैबिनेट की बैठक रखती तो उस जगह सारा का सारा महकमा पहुंचता है, उस जगह कुछ उद्देश्यों के साथ में ये कैबिनेट होती है। और ये कोई देश में पहली बार नहीं हो रहा है। इस प्रकार के नवाचारों के माध्यम से हमने गुड गवर्नेंस के प्रतिमानों को स्थापित किया है। यदि सरकारी महकमा वहां जाता है, खजुराहो वैसे भी हम लोगों को देखिए टूरिज्म की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है, उस शहर को किस प्रकार से और विकसित बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की क्या योजना है, पर्यटन हमारा किस प्रकार से उद्योगों में पर्यटन किस प्रकार से हमारा उद्योगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हम किस प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट को मध्य प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, इन सारे विषयों के लिए कैबिनेट के भरसक प्रयास होते हैं। और हमने देखा है कि इसकी पूर्व की कैबिनेट संग्रामपुर में हुई, इसकी पूर्व की कैबिनेट जबलपुर में हुई, जो हमारे जनजातीय नायकों को समर्पित रही। तो कांग्रेस को क्या उससे भी आपत्ति होगी संग्रामपुर में कैबिनेट करना? हमारी कैबिनेट महेश्वर में हुई, तो वहाँ अहिल्या देवी जो एक लोक माता थी, उन्होंने जिस प्रकार से संस्कृति और विरासत के लिए जो काम किए थे, क्या उससे भी कांग्रेस को आपत्ति रहेगी? तो कांग्रेस इस प्रकार के आपत्ति यदि कांग्रेस को करनी है तो कांग्रेस अपनी आपत्ति करती रहे। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने चुन के दिया है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। बिल्कुल, इसका जवाब जरूर लेंगे। कांग्रेस के आरोप है, इसका जवाब जरूर लेंगे कि कांग्रेस अपनी आपत्ति करती रहे, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करे। लेकिन एक सवाल आपसे ही है मेरा कि जिस तरीके से 4 पद है वो रिक्त है, तो क्या मान लिया जाए कि ये फेरबदल पूरी तरीके से संभव माना जा रहा है? मैंने शुरुआत में ही कहा वैशाली जी, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। निश्चित रूप से वो समय काल परिस्थिति अनुसार मंत्रिमंडल में किसको रखना है और किन लोगों को, नए लोगों को जोड़ना है, ये उनका काम है।
वो उचित समय पे ये निर्णय लेंगे। आज आवश्यक है कि क्या मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल जनता के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल है, तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। चाहे आप मध्य प्रदेश के विगत 2 वर्षों का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, किसी भी अपराधी को, इन्होंने अपराध का विषय लाया, रायसेन के गौरगंज वाला विषय अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी ने उठाया था। आप इनको पूछे कि विगत 2 वर्षों में, जब से हमारा ये इस टेन्यूअर के 2 वर्षों में किसी भी अपराधी को ना तो हमारी सरकार ने आश्रय दिया, ना तो किसी को बख्शा है। जीरो टॉलरेंस की नीति को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। कितना भी रसूखदार अपराधी क्यों ना हो, वो कानून का शिकंजा कसेगा, वो सलाखों के पीछे होगा। पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और अपराधी को मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब अपराधी जो है चरम सीमा पर बोलते थे, अपराधियों के हौसले बुलंद थे, ये कहना चाह रहे हैं? आप पूछ लीजिए उनको, अरे आप पूछ लीजिए सरला मिश्रा हत्याकांड, सूर्यवंशी जी बड़ा आरोप लग रहा है। ये आज महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं जी। सरला मिश्रा, तंदूर कांड, भवरी देवी, ये ऐसे अपराध है हजारों। अजय जी जो कह रहे हैं जी सूर्यवंशी जी आप ये बताइए कि 7 डेज में 7 दिन में 6 साल की बच्ची के साथ जो इतना घटिया कृत्य हुआ है, इनका प्रशासन और 500 पुलिसकर्मी और मुख्यमंत्री महोदय चल करके, मतलब वो प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास, वो मुख्यालय में जाकर के और उस गांधीनगर में उन मुस्लिम भाइयों ने, सामाजिक व्यक्तियों ने उस एक्टिविस्ट को, सलमान को पकड़ करके हैंडओवर किया है। इसमें पुलिस प्रशासन और 7 दिन का जो समय है, वो समय और इनका प्रशासनिक अमला, क्योंकि पुलिस पर इतने हमले हो चुके हैं कि आज तक आपने और हमने सुने नहीं होंगे। आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इतने हालात खराब हैं कि जिस तरीके से इनका लाइन ऑर्डर जो खराब है और 2 साल का जो फीडबैक है 0/0, भ्रष्टाचार से इनको फुर्सत नहीं है। और दलित आदिवासियों की बहन बेटियों पर जितने जो अत्याचार हो रहे हैं आदरणीय, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल, क्या कहेंगे अजय जी? भ्रष्टाचार से तो फुर्सत ही नहीं है, क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए जिन लोगों का भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ रहा है, अभी ये हमारे साथ में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। हाल ही में इनके नेशनल हेराल्ड वाले घोटाले में दूसरी एफआईआर हो गई गांधी परिवार के ऊपर, और जिनको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, हजारों लोगों को, सिखों को निशंस रूप से जला दिया गया, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, क्योंकि क्यों राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था। देश की सरकार के आश्रय पर सिखों के गले काटे गए, सिखों को जिंदा जला दिया गया। कहाँ गई थी आपकी कांग्रेस? आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी उस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। तो जब भवरी देवी का हत्याकांड हम आपको याद दिलाते हैं, सरला मिश्रा हत्याकांड हम आपको याद दिलाते हैं, तंदूर कांड हम आपको याद दिलाते हैं, आपको इन सारी बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब जब देश की जनता ने आपके हाथ में शासन लिया, आपने उस शासन के माध्यम से कुशासन किया है। हमने सारे अपराधी कोई भी रहे, राहुल गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, जेल के पीछे जाएंगे। सोनिया गांधी जी ने घोटाला किया है, जेल के पीछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आएंगे। घोटाला है ही नहीं भाई, उसमें तो लोन लिया गया है, ये तो झूठ की कार्रवाई है। संसद में भी धक्का किसी ने दिया, 307 राहुल गांधी जी पर लगा दिया। तो ये जो कूटनीतिक राजनीति है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये वोट चोरी की और ये नाना प्रकार की जिस तरीके से जो इनके प्लानिंग जो चल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं। तो सूर्यवंशी जी आप कह रहे हैं कि कूटनीति राजनीति है, प्लानिंग ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तो 3 साल बाद तो चुनाव है, आपकी क्या तैयारी, आप ही बता दीजिए। तैयारी हमारी बहुत बेहतर है। हम 40% 2023 में प्राप्त किए थे, 44%, 44 पॉइंट कुछ इनका वोट था, हमारा 4% ही 2023 में था। और हम श्योपुर भी वोट, श्योपुर में विजयपुर, जिसको एक बहुत बड़े भारी भरकम मिनिस्टर को हराया है। और बुधनी में हम केवल 13,000 ही हमारा रह गया, नहीं तो हमारे राजकुमार पटेल वहां जीत जाते, जो 1 लाख कुछ वोटों से शिवराज सिंह जीते थे। तो ये देखिए कि आप कांग्रेस का और कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्साह और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरी जनता देख रही है, और त्राय मची है। किसान खाद की लाइन में वो महिला आदिवासी गुना में 3 दिन लगी रही, उसको खाद नहीं मिला, वो बेचारी वही मृत हो गई। तो इतने घोटाले, व्यापक घोटाले से लेकर के दाल घोटाला, इतने घोटाले, नर्सिंग घोटाला। अरे वो हमीदिया में देखिए आप, हमीदिया में 456 जो डिलीवरी 16,000 मिलता है, उसमें ईओडब्ल्यू ने एफआईआर लॉन्च की है। इनके इतने घोटाले, कितने घोटाले कहें।
जितने घोटाले कहें अभी 2 दिन लग जाएंगे गिनती कराने में आदरणीय जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ भी रुक करना चाहेंगे, क्या कहेंगे द्विवेदी जी? मोहन यादव की कैबिनेट में 4 पद खाली हो, क्या ये पब्लिक की फेरबदल का संकेत नहीं देता? निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो वरिष्ठ मंत्री हो चुके हैं उनको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फेरबदल करके नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इसका जो विजन मध्य प्रदेश की बात की जाती है, रोड मैप नया बने, पॉलिसीज नई बने और किस प्रकार हम ये कर्ज को पटा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विजन है अभी मध्य प्रदेश के लिए। तो निश्चित तौर पर नए लोगों को शामिल करना चाहिए और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो इनकी राजनीति का अंतिम पड़ाव है, उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता सरकार को दिखाना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आपने भी कहा है कि जरूर इस पर काम होना चाहिए। अभी तो देखने वाली बात होगी कि जो पद खाली है उन पर किस तरीके से लोगों को बिठाया जाता है और किस तरीके से अब ये समीक्षा बैठक हुई, इस पर और आगे क्या रिव्यू मिलेगा। फिलहाल समय हो गया है, चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की, माफ कीजिए, ये समीक्षा बैठक हुई थी जहां पर मंत्री ने सभी की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने सभी से फीडबैक भी लिया है, एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि 31 सदस्यीय कैबिनेट में 4 मंत्री सदस्य पद रिक्त हो गए थे। साथ ही राजनीतिक गलियारों में बड़े बदलाव की चर्चाएं भी तेज थी। पार्टी सूची की अगर हम माने तो कई वरिष्ठ विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और कुछ मौजूदा मंत्रियों को महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाओं में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। 2 महिला विधायकों को इसमें शामिल किए जाने की चर्चा भी है। वहीं खराब प्रदर्शन के कारण कम से कम 3 वर्तमान मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चा भी हो रही है। अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।